Dear students, today we will discuss about electric dipole. As the name suggesting, electric dipole, it is a system of two charges which are equal in magnitude but opposite in signs and separated by a small distance. Such a system of two equal but opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. ये दो चार्जेज हैं हमारे पास, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल है, लिखने में ये 2a लिखी गई है, इसके पीछे मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी की वजह से लिखी जाती है। कहीं पर हमें डिस्टेंस अगर सेंटर से लेनी होती है तो फिर 2a का अगर हाफ करेंगे तो a हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस a ले लेंगे तो a/2 हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत सुविधा के लिए बीच की डिस्टेंस 2a लिखी गई है जो कि बहुत स्मॉल है, ये ध्यान रखना। ये बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो ये लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेज, ये डाइपोल का साइज बोला जाता है। अब डाइपोल से जुड़ी हुई कुछ बातें ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों चार्जेज में से किसी भी एक चार्ज की वैल्यू, तो विदाउट साइन, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, तो चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की सेपरेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांटिटी आती है उसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ any one of the charge, magnitude of any one of the charge, both charges are same in magnitude, and distance between two charges, ये बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो डाइपोल मोमेंट, पहली बात इलेक्ट्रिक डाइपोल से जुड़ी हुई है डाइपोल मोमेंट। सेकंड, डाइपोल फील्ड। डाइपोल के अंदर दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एक प्लस क्यू है। तो डाइपोल फील्ड ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, उस मॉडिफाई स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाता है। उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाता है तो वो जो दूसरा चार्ज, जिसको हम टेस्टिंग चार्ज बोल देते हैं, अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनुभव करता है। अब डाइपोल के अंदर दो चार्जेज हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल है लेकिन कुछ ना कुछ सेपरेशन तो है ही। तो जो डाइपोल का फील्ड है वो दोनों चार्जेस का फील्ड है। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डाइपोल का फील्ड होगा, दोनों चार्जेस का फील्ड अगर देखें तो डाइपोल के अंदर नेट चार्ज शून्य है, क्योंकि एक इसमें माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, लेकिन इन दोनों चार्जेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि इनके बीच की कुछ सेपरेशन है जो कि 2a लिखी गई है, और किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो डाइपोल के कारण तो वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है। हाँ, अगर
ये जो डाइपोल का साइज, इसके बीच की जो लेंथ है, इसको डाइपोल का साइज बोल देते हैं। अगर ये बहुत, इसके मुकाबले जो डिस्टेंस जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये नियरली कैंसिल आउट हो जाता है। मीन्स उस कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य के करीब करीब हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डाइपोल के साइज से काफ़ी बड़ा हो। वो अभी देखेंगे कैलकुलेशन करके। तो ये बोला जाता है डाइपोल फील्ड। मतलब बेसिक बात यह है कि डाइपोल फील्ड सामान्यतः जीरो नहीं होता, जबकि डाइपोल का अगर हम नेट चार्ज बोलें तो वो जीरो है, क्योंकि इसमें एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, इसलिए डाइपोल का नेट चार्ज तो जीरो है, बट डाइपोल फील्ड जीरो नहीं होता। वजह यह है कि अगर हम किसी पॉइंट पे डाइपोल का फील्ड निकालना चाहेंगे तो दोनों चार्जेस के द्वारा अलग अलग आएगा। भले ही दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये एक ही जगह पर नहीं है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो डाइपोल का नेट चार्ज तो जीरो है, बट नेट फील्ड जीरो नहीं होता। कंडीशनली अगर हमें किसी पॉइंट पर जो डाइपोल के साइज से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, उस पॉइंट पर नियरली कैंसिल हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि तब भी एकदम जीरो ही हो जाएगा, लेकिन जीरो के आसपास हो सकता है उस कंडीशन। ये था डाइपोल फील्ड। डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कई एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तौर पे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि HCl मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई नहीं करती। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग जगह लाई करता है, इसलिए HCl पोलर मॉलिक्यूल है। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल। H पे ऐसे भी दिखा देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है H2O, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर मॉलिकुलर सिस्टम है तो जिन मॉलिकुलर सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की Cg अलग अलग जगह पे पड़ती है, उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होता है। अगली चीज आइडियल और पॉइंट डाइपोल। आइडियल और पॉइंट डाइपोल। अभी डाइपोल मोमेंट P, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज इक्वल टू Q इंटू 2A। वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। इसमें अगर Q टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 2A टेंड्स टू 0, मीन्स कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो सामान्यतः भी कमी होती है, लेकिन अगर वो बहुत कम हो तो फिर ऐसे डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आइडियल या पॉइंट डाइपोल बोल दिया जाता है। अगर डाइपोल मोमेंट फाइनाइट आना चाहिए, P बराबर Q इंटू 2A, Q टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2A टेंड्स टू 0, बट डाइपोल मोमेंट इज फाइनाइट। एक मैथमेटिक्स ध्यान रखें, ये जो टेंड्स टू लिखते हैं इसका मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, उसकी तरफ अग्रसर। Q टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स Q इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर है। 2A टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि 2A इज इक्वल टू 0, लेकिन 0 के बहुत आसपास है। ये लिमिट मैथमेटिक्स में भी हम तुम्हें बताएंगे।
तो ये, लेकिन P फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको बोलते हैं आइडियल और पॉइंट डाइपोल। दिस इज आइडियल और पॉइंट डाइपोल। अब डाइपोल से जुड़ी हुई कुछ कैलकुलेशन हम आपके सामने करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक हमारे पास डाइपोल है, जिस एक माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल का सेंटर है सपोज O। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इनके बीच का सेपरेशन 2a, सपोज हमें एक्सियल पॉइंट माने डाइपोल की ही लाइन में, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो डाइपोल का साइज है की ही लाइन में आगे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये सपोज R है। R डिस्टेंस, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर दो चार्जेज हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन लिखा हुआ है 2a। तो अगर मैं सेंटर से लूंगा तो a आधी आधी डिस्टेंस हो गई। अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं E माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब है माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो दिस इक्वल टू माइनस क्यू 1/4πε0 क्यू, साइन जो चिन्ह है माइनस क्यू वो डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा, और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, मींस टुवर्ड्स लेफ्ट। अब डिस्टेंस सेंटर से R डिस्टेंस है A, और इसमें एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि हम माइनस क्यू से निकाल रहे हैं, तो R प्लस A का स्क्वायर, डायरेक्शन लिख दी मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट। ये माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q 1/4πε0 Q, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज इज सेम इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब प्लस Q यहां पर है, सेंटर से डिस्टेंस R है, A इसमें कम हो गया, R माइनस A का स्क्वायर प्लस Q, E जो माइनस Q चार्ज के कारण है वो तो है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट। अब प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये है E प्लस Q, तो टुवर्ड्स राइट। यहां पर हमने शब्दों में लिख दिया है, तो E माइनस क्यू, E प्लस क्यू, दिस इज E माइनस क्यू। E माइनस क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, E प्लस क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हैं, E माइनस क्यू लेफ्ट है, E प्लस क्यू राइट है। तो रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट निकाल देंगे, एक राइट को है एक लेफ्ट को है, तो रिजल्टेंट फील्ड E इज इक्वल टू E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। बट यहां पे डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, तो E माइनस क्यू ये लेफ्ट है, E प्लस क्यू राइट है, तो E माइनस क्यू में मैंने नेगेटिव लगा दिया क्योंकि एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहां पर E का, और E प्लस क्यू राइट डायरेक्शन में जा रहा है,
तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये तो दोनों में कॉमन ही है, Q भी कॉमन है, Q/4πε0। अब E माइनस क्यू लेफ्ट है एक, और E प्लस क्यू ये राइट है, तो 1/, ये माइनस में है, -1/r प्लस a का स्क्वायर एंड दिस वन प्लस 1/r माइनस a का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा बच्चों को तेजी से कर लेनी चाहिए। तो ये जो रिजल्टेंट फील्ड आया E इज इक्वल टू Q/4πε0 r प्लस a का स्क्वायर r माइनस a का स्क्वायर, r यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर, ये माइनस में आ गया, एंड दिस इज r प्लस a का स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, लेकिन इसमें बाहर से माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, और ये खुलेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो r स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ये बचेगा हम पे 4ra ओवर r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए r माइनस ए r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक पेयर और है r प्लस ए r माइनस ए, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। तो E इज इक्वल टू Q, इसमें से मैं दो यहां लिख देता हूं, 2Q/4πε0, 4 ही लिख देते हैं फिलहाल, फिर अभी एडजस्ट करेंगे, एंड दिस इज 1/a/r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। r जनरली बहुत ज़्यादा होता है a के मुकाबले, इसलिए कैलकुलेशन पर्पज के लिए अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और एक बहुत ज़्यादा हो दूसरे के मुकाबले, तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कम वाली जो क्वांटिटी है, जो कम वाली क्वांटिटी जुड़ रही हो या घट रही हो, उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे r a के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो हम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ऊपर नहीं। अगर दो क्वांटिटीज एक बहुत बड़ी हो एक बहुत छोटी हो, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो फिर वहाँ पर छोटी क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा जो E बन गया इज इक्वल टू 4Q/4πε0, ये 4 काटने की जरूरत नहीं है, RA ओवर a स्क्वायर को मैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो r की पावर 4, एक r कट गया, r3, क्वांटिटी फाइनल आई E इज इक्वल टू 1/4πε0 2, 4Q है ऊपर, तो मैंने 2 लिखा अलग, और एक मैंने Q इंटू 2a, 4 कंप्लीट हो गया ओवर R3। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2, और जो Q इंटू 2a दिख रहा है, इसलिए हमने 4 को 2 अलग अलग टुकड़े किए, 2 इंटू 2, ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया 2p/r3। यहां पर एक चीज ध्यान रखें, E इज इक्वल E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/r3। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, लेकिन डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है r³ के। इट मींस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो तेजी से घटता है। एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है वो ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। लेकिन जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। इट मींस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के हिसाब से, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो तेजी से घटेगा। इसलिए हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होता, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो वो नियरली हो सकता है, कैंसिल हो सकता है दोनों का मिला के, नियरली इक्वल टू जीरो। एकदम जीरो तब भी नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेज पर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है वहां पर आर क्यूब के। अब हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे नॉन एक्सियल पॉइंट पर, या बोल सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ये थोड़ा सा ध्यान से यहां पर देखेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज होती है फिजिक्स में, फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं हो पाती। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज 2a। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज होगी। ये डिस्टेंस हो गई 2a। अब अभी इससे पहले हमने एक्सियल पॉइंट पे किया था आर डिस्टेंस पर, अब नॉन एक्सियल पॉइंट पर है। और नॉन एक्सियल में भी सेंटर से परपेंडिकुलर बिल्कुल ऊपर यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां पर चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ये R है, ये R डिस्टेंस है। तो अब इस ये सेंटर से दोनों तरफ दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस a हो गई क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो अब माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस हो गई। अब ये डिस्टेंस अभी फिलहाल ये माना A पॉइंट है, A पर माइनस क्यू है, B पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है, लेकिन ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है डाइपोल के पॉइंट P। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन थोड़ा तेजी से करें, Q अपॉन AP का स्क्वायर। अभी मैंने AP का स्क्वायर लिख दिया। अब ये AP का और डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है उसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ को होता है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन में इसकी दिशा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। AP E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सेम है दोनों पे, बस केवल उनका साइन अपोजिट है, माइनस एंड प्लस। साइन की वजह से केवल डायरेक्शन बदल जानी है। Q अपॉन अब की बार डिस्टेंस ये हो गई हमारी BP स्क्वायर। और जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसकी जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज से बाहर की ओर होती है। तो ये मैंने बगल में लिख दिया अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज से बाहर की तरफ होती है डायरेक्शन। अब AP या BP डिस्टेंस तो ये सेम ही है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें दोनों तरफ। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस R, तो पाइथागोरस से ये √r² प्लस a², और वही चीज यहां पर भी है √r² प्लस a²। तो डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है। अब डायरेक्शन
ये जो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, E ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब ये जो डायरेक्शंस हैं, यहां पर माइनस क्यू के कारण तो माइनस क्यू की तरफ को है, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उसी लाइन में प्लस क्यू से दूर की तरफ है। तो अभी एक्सियल वाले केस में तो एक ही लाइन में थे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, भले ही वो अपोजिट थे, इसलिए वहां पे सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया था, E माइनस क्यू को हमने माइनस लिख दिया था। अब यहां पर इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब ये एक लाइन में नहीं है, लीनियर एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में या तो एक ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन लेकिन अगर एक ही लाइन में है मींस 180 डिग्री के एंगल पे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे इससे पहले केस में था एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां पर इनके बीच कुछ एंगल है, तो हमने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी, सपोज ये एंगल थीटा है, तो वो एंगल भी थीटा होगा सेम। सपोज यहां नहीं, पहले यहां है, ये एंगल मान लो थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाना है। अब यहां पर थोड़े से चीजें ध्यान रखनी है, ये जो E माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E प्लस क्यू वो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E माइनस क्यू चार्ज के कारण है, इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। वो रिजॉल्व कैसे होगा? E माइनस क्यू का हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिससे एंगल बनता है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाता है। तो ये कंपोनेंट हो गया E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इस तरफ को जो इसका कंपोनेंट आएगा वो हो गया E माइनस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही E प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लिखा हुआ है उसके भी कंपोनेंट कर देंगे, सेम एंगल है थीटा के लिए, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है E प्लस क्यू साइन थीटा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहे वो E माइनस क्यू चार्ज के कारण हो या प्लस क्यू चार्ज के कारण हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, AP BP दोनों सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू आर सेम इन मैग्नीट्यूड, but their directions are different. Point P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E माइनस क्यू, E माइनस क्यू को हमने दो कंपोनेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट E माइनस क्यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स, क्योंकि E पॉइंट P पर दोनों चार्जेज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं कंपोनेंट्स में। तो मैं इसको अलग से फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। ये है मेरा पॉइंट P, यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, E माइनस क्यू लिखने का मतलब E में से माइनस क्यू नहीं घटा रहे हैं, E है माइनस क्यू चार्ज के कारण। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, E प्लस क्यू चार्ज के कारण, ये हो गया। अब ये एंगल्स, ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब E माइनस क्यू के दो कंपोनेंट करे हमने, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एंगल से जो कंपोनेंट बनाया जाता है वो क्रॉस में लेते हैं, तो ये हो गया E माइनस क्यू चार्ज के कारण कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड आ रहा है E माइनस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज डिनोटेड एज E प्लस क्यू, E है वो
प्लस क्यू तो संकेत दिखा कि प्लस क्यू चार्ज के कारण है, इसके भी दो कंपोनेंट कर दिए हैं, थीटा एंगल दोनों का सेम है तो E प्लस क्यू कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस क्यू साइन थीटा। दोनों E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज क्यू, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट दे आर डिफरेंट इन डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग थी तो हमने उनके कंपोनेंट्स बना दिए। तो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं E प्लस क्यू साइन थीटा, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है, E माइनस क्यू साइन थीटा, इसको गलत ना समझें, E माइनस क्यू नहीं है, वो E है ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, वो नोटेशन के लिए लिखा हुआ है माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो ये जो वैल्यूज हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड जो हमारा आएगा पॉइंट P पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स के कारण होगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो E इज इक्वल टू हम किसी भी एक की टर्म में लिख दिया 2E कॉस थीटा, E माइनस क्यू E प्लस क्यू, कोई भी एक लिख दिया इसमें, E प्लस क्यू कॉस थीटा लिख दिया मैंने क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है। तो नाउ E इज इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP BP, ये दोनों सेम है और ये डिस्टेंस थी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर होना है, चाहे AP स्क्वायर हो BP स्क्वायर हो, दोनों सेम है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस थीटा, अंडर रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते हैं। नाउ इट इज E इज इक्वल टू, अब वो जो ट्रायंगल वाला फिगर पहले बनाया हुआ था वहां पे कॉस थीटा देंगे तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 मैंने उधर लिख दिया 2Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस थीटा A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा, वो जो ट्रायंगल फिगर नीचे बनी हुई है उसमें से A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो नाउ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q Q इंटू 2A, ऐसे लिख देता हूं मैं इसे, Q इंटू 2A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हो गई 3/2, Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट P लिख दूंगा मैं इसे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सियल पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो अप्रोक्सीमेशन की बात बताई थी, अगर दो क्वांटिटीज जुड़ रही हो या घट रही हो उनमें से एक दूसरे के मुकाबले बहुत बड़ी हो तो छोटी वाली को इग्नोर कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रहे। तो R इज फार ग्रेटर देन A, सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हमने R स्क्वायर लिख दिया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये मेरा आर्टिकल बन गया E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A को हमने P लिख दिया, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो R3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। दोनों में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल के कारण, चाहे एक्सियल पॉइंट हो या नॉन एक्सियल पॉइंट हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब के। लेकिन एक्सियल पॉइंट पे ऊपर हमारे 2P था, इसमें P है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हाफ होता है क्योंकि वहां पे 2P आया था, इसमें P आया, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के मुकाबले कम है। और तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेज जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं
लेकिन उनके साइन अपोजिट होते हैं, स्मॉल सेपरेशन पे रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ डाइपोल मोमेंट के द्वारा मेजर करते हैं, जो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये होता था डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल के द्वारा हमने एक्सियल और नॉन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।